गुड मॉर्निंग, हैप्पी साबत। आज का मिशन रिपोर्ट का शीर्षक है गाने के लिए एक गीत। गाने के लिए एक गीत, और ये आता है बेलारूस। और जिनके बारे में है उनका नाम है विक्टर। ये बहुत छोटा सा बच्चा है और छोटा से ही उसको बहुत सारी बीमारी है। छोटे से ही वो बीमारी से जूझ रहा है। तो ये विक्टर का बारे में है, और आइए हम देखते हैं उसका जीवन में कैसे घटना घटती है। विक्टर का जन्म बेलारूस में हुआ था, लेकिन वह बचपन से ही सेरेब्रल पाल्सी नामक बीमारी से पीड़ित था। उनका मस्तिष्क गर्भावस्था के समय सामान्य रूप से विकसित नहीं हुआ था। इस जन्मजात शारीरिक विकास के लिए दीर्घकालीन उपचार की आवश्यकता होती है। इसमें थेरेपी, दवा और संभव सर्जरी भी करना पड़ सकता है, लेकिन डॉक्टरों ने कहा बीमारी लाइलाज थी। उनका कोई इलाज नहीं था। उन्हें मिर्गी के दौरे भी पड़ते थे। इस छोटे लड़के को देश में मौजूद विकलांग का सबसे गंभीर बीमारी था। विक्टर को एक गंभीर भविष्य का सामना करना पड़ा, जो तब अंधकारमय हो गया जब उसकी मां ने उसे छोड़ दिया। यहाँ विक्टर इतना बीमार था, फिर उसकी मां ने भी उसे छोड़ दिया। उसे एक अनाथालय में रखने के लिए भेज दिया। कहीं बेलारूस में एक सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट माँ अस्पताल में रात को एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर उठ गई। उसने रोना सुना, फिर सन्नाटा हुआ और फिर से रोने की आवाज़ सुनी। उस रोने की आवाज़ ने उसके हृदय को झंझोर कर रख दिया। वह बच्चे को खोजने के लिए उठी। एक नर्स ने उस बच्चे का नाम था डैनियल। तो नर्स ने उसे उस छोटे बच्चे के बारे में बताया और कहा कि उसे उसकी माँ ने छोड़ दिया है। ये जो छोटा बच्चा था डैनियल, ये विक्टर का ही भाई था। तो उसकी माँ ने उसे भी छोड़ दिया था। माँ को बच्चे पर दया आई। जो एक माँ थी, उसके रोने की आवाज़ सुनी थी, उसको उस बच्चे पर दया आई। उसने सुबह अपने पति को बुलाया और उसने कहा, यहाँ एक बच्चा है, आओ और उसे देखो। वह उससे मिलने गया। दंपति दूसरी बार लड़के को देखने गए। फिर
उसे अपनाने के बारे में सोचने लगे। उस दंपति को पहले से ही 5 बेटियां थीं और 1 वर्षीय डेनियल उनका पहला बेटा बन गया। कुछ ही समय बाद उन्हें पता चला कि डेनियल का और भी एक 5 साल का भाई है। वह बीमारी से पीड़ित है और अनाथालय में रहता है। दंपति दूसरे बच्चे को भी गोद लेने के बारे में बात करने लगे। अतः उन्होंने विक्टर को भी गोद लिया और अनाथालय से घर ले आए। विक्टर ने पहली बार अपने नए परिवार से ईश्वर के बारे में सुना। उसने बाइबल पढ़ना और प्रार्थना करना सीखा। वह हर सब्त के दिन अपने परिवार के साथ चर्च जाता था। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसे एहसास हुआ कि ईश्वर का एक चमत्कार है कि उसके पास एक परिवार और यहाँ तक कि वह जीवित भी था। वह अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने की कोशिश करने लगा। जैसे जैसे साल बीतते गए, विक्टर लंबा और मजबूत होता गया, लेकिन वह अभी भी असामान्य बीमारी में था। जब उन्होंने 8वीं कक्षा पूरी की तो उनके पास अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए अधिक विकल्प नहीं थे। डॉक्टर ने उसे 2 विकल्प दिए। वह जूते की मरम्मत करना सीख सकता है या फल और सब्जियां बेच सकता है। उनके पढ़ाई के लिए वो ये कर सकता है। डॉक्टर ने उन्हें सलाह दिया। डॉक्टर ने उन्हें भारी काम और अन्य गतिविधियों में शामिल होने से रोक दिया था, क्योंकि वो बहुत बीमार था और वो भारी काम नहीं कर सकता था। इसीलिए डॉक्टरों ने कहा कि सबसे आसान काम जो जूते सिलना या फिर सब्जियां और फल बेचना, वह कर सकता था। विक्टर जूतों की मरम्मत करना या ताज़ा सब्जी बेचना नहीं चाहता था। उन्होंने ईश्वर से मदद के लिए प्रार्थना की। थोड़े ही समय बाद ईश्वर ने उसके जीवन में अद्भुत तरीके से काम किया। डॉक्टरों ने अचानक घोषित कर दिया कि वह असामान्य बीमारी से पीड़ित नहीं है। वास्तव में डॉक्टरों ने कहा कि वह विकलांग नहीं है। वह लंबा, मजबूत और उसे अब मिर्गी का दौरा भी नहीं पड़ता था। यह चमत्कार था। पिता ने सुझाव दिया कि विक्टर संगीत में कैरियर बनाने पर विचार करे। उन्हें गाना बहुत पसंद था और वह अक्सर चर्च में स्पेशल गाना गाते थे। विक्टर खुश हो गया जब उसे एक संगीत विद्यालय में स्वीकार कर लिया। इससे पहले कि वह न केवल गा रहा था बल्कि संगीत रचना, गीत लिखना और पियानो बजाना भी सीख रहा था। उसने अपने स्वयं के संगीत का एक संगीत कार्यक्रम भी आयोजित किया था। विक्टर दुविधा में सोचता है कि संगीत विद्यालय से स्नातक होने के बाद क्या होगा, लेकिन वह रूस की जाओक्स्की एडवेंटिस्ट यूनिवर्सिटी के संगीत विद्यालय में अपनी शिक्षा
जारी रखा। वह किसी भी मामले में चिंतित नहीं है। उसे यकीन है कि ईश्वर उसके पास उनके लिए एक योजना है। ईश्वर के पास उसके लिए एक योजना है। और ये बाइबल से ये बात को वो पढ़ता है जो यिर्मयाह 29:11 में लिखा है। बाइबल कहती है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ कि वे हानि की नहीं वरन कुशल की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। उन्होंने कहा, ईश्वर ने मेरे लिए क्या योजना बनाई है, यह एक रहस्य है, लेकिन मैं जानता हूँ कि वह सब कुछ पूरा करेगा जो मेरे लिए सबसे अच्छा है। इस तिमाही की 13वें सबद दान का एक हिस्सा मिशन बेलारूस में युवाओं के लिए प्रचार का केंद्र खोलने में मदद करेगा। ईश्वर इस छोटे से मिशन समाचार में आशीष दे। धन्यवाद।